Assalamu alaikum. In today's lab, we will practice two-dimensional arrays. In the lecture, we studied about the basic concepts of two-dimensional arrays, like how to declare and initialize two-dimensional arrays, how to access the elements in the two-dimensional arrays. Now we'll practice all those concepts. तो बेसिकली टू डायमेंशनल अरेज हम यूज़ कब करते हैं? जब हमने वन डायमेंशनल अरे यूज़ की थी तो हमने एग्जांपल ली थी कि जैसे हमें 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स को स्टोर करवाना है, तो बजाय इसके कि हम 5 वेरिएबल्स यूज़ करें, हम एक अरे बनाते हैं जिसका साइज़ जो है वो 5 होता है और उसके अंदर 5 एलिमेंट्स स्टोर हो सकते हैं। इसी तरह जब हम टू डायमेंशनल अरे की बात करते हैं तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे 5 स्टूडेंट्स के 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स स्टोर करवाने हैं, यानी मेरे पास जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो 5 हैं और फिर हर एक स्टूडेंट के 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स मुझे स्टोर करवाने हैं, तो अब जो है वो मुझे टू डायमेंशनल अरे जो है वो यूज़ करनी पड़ेगी। ओके, लेट्स सपोज जैसे मुझे अगर 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करने हैं, मैं अपनी अरे का नाम जो है वो 5 स्टूडेंट्स के 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स एक्चुअली स्टोर करने हैं। तो मैं अपनी जो सबसे पहले अरे है, ये मेरी अरे की डेटा टाइप है, ये अरे का नाम है। और अब देखिए फर्स्ट डायमेंशन के अंदर मुझे क्या बताना है कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 5। और हर स्टूडेंट्स के कितने सब्जेक्ट्स के मार्क्स स्टोर करने हैं? 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स स्टोर करें। तो एक्चुअली टू डायमेंशनल अरे जो है वो इस केस में हम जो है वो इसे यूज़ करते हैं, ठीक है। अब अगर हम इस अरे को देखें तो एक्चुअली होगा क्या कि ये हमारे पास एक अरे होगी जिसके अंदर जो है वो 5 रोज होंगी वन टू थ्री फोर इस अरे के अंदर हमारे पास 5 रोज होंगी 1 2 3 4 एंड 5 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे? 3 जो है वो इसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। 1 2 एंड 3, ठीक है। अब जो हमारे पास इसकी इंडेक्सिंग है वो कैसे शुरू होती है कि ये जो है वो इसकी 0 रो होगी, ये इसकी 1 रो होगी, ये इसकी 2 रो होगी, ये इसकी 3 रो होगी और ये जो है वो इसकी 4th रो होगी। सिमिलरली ये इसका 0 कॉलम होगा, ये 1 कॉलम होगा और ये इसका 2 कॉलम होगा, ठीक है। ओके, अब देखिए ये जो 0 रो है, ठीक है, इसके ऊपर जो है वो जो आपका फर्स्ट स्टूडेंट है, ठीक है, ये जो 0 रो है ये एक्चुअली किसको रिप्रेजेंट कर रही है? इसके अंदर जो है वो फर्स्ट स्टूडेंट के 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स पड़े हुए होंगे, ठीक है।
यानी ये जो 0 है, ये देखिए जो रोज होती हैं, ठीक है, तो रोज हमारे पास 5 है और जो रोज है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो कॉलम्स हैं वो 3 हैं, तो वो एक्चुअली उनके सब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 0 स्टूडेंट के, यानी 0 स्टूडेंट का क्या मतलब है, जो 0 रो के ऊपर पड़ा हुआ है फर्स्ट स्टूडेंट, उसके आपके पास यहाँ पे 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स स्टोर हुए होंगे, ठीक है। यानी का मतलब है कि जब मैं बात करती हूँ इंडेक्स 0 की, तो मैं बात कर रही हूँ फर्स्ट स्टूडेंट के फर्स्ट सब्जेक्ट के मार्क्स की। जब मैं इंडेक्स की बात करती हूँ 0 1 की, तो मैं 0 का मतलब है 0 रो, तो यानी फर्स्ट स्टूडेंट के फर्स्ट सेकंड सब्जेक्ट की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। देखिए 0 और 1 इंडेक्स की जब हम बात करते हैं, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि फर्स्ट स्टूडेंट, यानी ये वाली रो और ये वाला कॉलम, ठीक है। तो इसका मतलब है फर्स्ट स्टूडेंट के सेकंड सब्जेक्ट। सिमिलरली जब मैं लिखती हूँ 0 इंडेक्स, इसके अंदर मैं लिखती हूँ 0 और साथ ही जो दूसरी डायमेंशन है उसमें मैं क्या लिखती हूँ 2। तो इसका क्या मतलब है कि मैं फर्स्ट स्टूडेंट के थर्ड सब्जेक्ट की बात करी, ठीक है। अब हम यहाँ से सबसे पहला टास्क देखते हैं कि जिसके अंदर हमें यही कहा है कि हमने 5 स्टूडेंट्स के 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स को स्टोर करवाना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसी तरह यहाँ पे जो है वो एक अरे डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। अरे का नाम हमने रखा मार्क्स, और यहाँ पे हम इसका जो है वो साइज बता देते हैं, यानी कि इसके अंदर जो है वो 5 रोज होंगी और 3 जो है वो इसके अंदर कॉलम्स होंगे। तो ये हमारी एक 2D अरे डिक्लेयर हो गई है। अब अगर इस अरे को मैं यहाँ पे ही इनिशियलाइज कराना चाहती हूँ, तो मैं कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो इसकी वैल्यूज मेंशन करूंगी। जैसे हमने लेक्चर में देखा था कि अगर या तो मैं जो है वो टोटल, इसके अंदर इसका क्या मतलब है, कितनी वैल्यूज आ सकती हैं, 15 वैल्यूज आ सकती हैं। तो एक तरीका तो ये था कि मैं यहाँ पे जो है वो 15 वैल्यूज असाइन कर लेती हूँ। फर्स्ट वे तो ये है कि ये मैंने क्या किया, इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मैंने 15 वैल्यूज को जो है वो रख दिया। तो ये वैल्यूज क्या होंगी कि सबसे पहले जो है वो फर्स्ट रो को असाइन होंगी, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ, ठीक है। तो ये यानी एक्चुअली कैसे असाइन हो जाएंगी, यहाँ पे सबसे पहले जो यहाँ पे असाइन हो जाएगा 22, ठीक है। फिर यहाँ पे असाइन हो जाएगा 23 और फिर जो है वो यहाँ पे साइन हो जाएगा 44, फिर यहाँ पे जो है वो 55 और यहाँ पे 66 और 77 एंड सो ऑन, ठीक है। फिर इसी तरह यहाँ पे 88, 89, 67, यहाँ पे 45, 34, 46, यहाँ पे 67, 78 एंड 43।
तो ये आप देख सकते हैं कि आपकी जो मार्क्स अरे है वो बैक एंड पे कैसे इसके अंदर वैल्यूज जो है वो स्टोर होंगी, ठीक है। सिमिलरली हम इसे ऐसे भी इनिशियलाइज कर सकते हैं कि हम इसे जो है वो नेस्टेड ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो हम, ठीक है, ओके। अब ये जो वैल्यूज हैं इसका क्या मतलब है, ये हमारी जीरो जो रो है उसकी वैल्यूज है, ठीक है। जीरो रो के जीरो कॉलम की, जीरो रो के फर्स्ट कॉलम की और जीरो रो के सेकंड कॉलम की। सिमिलरली ये जो है वो हमारे पास फर्स्ट रो की जो है वो वैल्यूज है। उसके बाद ये जो है ये हमारे पास अब अगर हम देखें तो हमारे पास ज़रा क्लैरिटी है, हमें नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास जो है वो हमारी फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, ये फोर्थ रो है और ये फिफ्थ रो है, ठीक है। तो इस तरह से भी हम इसको जो है वो इनिशियलाइज करा सकते हैं। अब अगर हम इन वैल्यूज को जो है वो डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, ठीक है। ओके, देखिए ज़रा कि सबसे पहले जब हमारे पास सिंगल डायमेंशनल अरे होती थी, इंडेक्स होता था, यानी होती थी मार्क्स ऑफ 5, तो हम एक लूप लगाते थे जो कितने टाइम्स चलती थी, 5 टाइम्स चलती थी। अब हमारे पास रोज भी हैं और कॉलम्स भी हैं, तो हम सबसे पहली लूप लगाएंगे जो कितने टाइम्स चलेगी, 5 टाइम्स चलेगी, यानी कि वो किसको कंट्रोल करेगी, नंबर ऑफ रोज को। और उसके अंदर हम एक नेस्टेड लूप लगाएंगे, ठीक है, जो कितने टाइम्स चलेगी, जितने हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग हम जो फर्स्ट लूप लगाएंगे वो कितने टाइम्स चलेगी, 5 टाइम्स चलेगी। और जो उसके साथ इनर लूप लगाएंगे वो कितने टाइम्स चलेगी, 3 टाइम्स चलेगी, ठीक है। और इस तरह से जो है वो बारी बारी हर इंडेक्स को वो एक्सेस करेगी और उसकी वैल्यू को वो डिस्प्ले कराएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर मैं लूप लगाती हूँ, आई को मैंने 0 से इनिशियलाइज कराया और क्योंकि 5 स्टूडेंट्स हैं तो इसको 5 टाइम्स चलना चाहिए, ठीक है। फिर इसके अंदर हम एक जो है वो नेस्टेड लूप लगाते हैं, ठीक है। और इस लूप को कितने टाइम्स चलना चाहिए, इस लूप को 3 टाइम्स चलना चाहिए। और यहाँ पे हमने करना क्या है, यहाँ पे हमने वैल्यू को जो है वो डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। तो हम लिखते हैं, हम यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करवा देते हैं, ओके। हमने मैसेज डिस्प्ले करवाया है कि सी आउट मार्क्स जो है वो हमारी अरे का नाम है और ये हमने इसके इंडेक्सेस प्रिंट करवाए हैं आई, और ये जे इज इक्वल्स टू मार्क्स ऑफ आई जे। तो ये तो एक्चुअली क्या करेगा कि आई और जे देखेगा कि आई, फॉर एग्जांपल अगर आई की वैल्यू भी 0 है और जे की वैल्यू भी 0 है तो इसका क्या मतलब है, मार्क्स ऑफ 0 0। और मार्क्स ऑफ 0 0 के अंदर क्या पड़ा हुआ है, 22, तो ये क्या डिस्प्ले करवा लेगा, 22 डिस्प्ले कराएगा। अभी हम इस प्रोग्राम को सबसे पहले जरा एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, अब जब हमने इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया तो देखिए मार्क्स ऑफ 0 0, ठीक है, यानी इस तरह की 0 रो और 0 कॉलम के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, 22, तो क्या डिस्प्ले हो रहा है, 22 डिस्प्ले हो रहा है। सिमिलरली मार्क्स ऑफ 0 1, तो 0 1 के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, 23, तो क्या डिस्प्ले हो रहा है, 23 डिस्प्ले हो रहा है, ओके। उसके बाद मार्क्स ऑफ 0 1, 0 रो
के 1 कॉलम पे 23 पड़ा हुआ है, फिर 0 रो के 2 के ऊपर जो है वो कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है 44, वो डिस्प्ले हो रही है। उसके बाद हम फर्स्ट रो का 0 कॉलम, ठीक है, ये 1 रो है और ये इसका 0 कॉलम है, इसके ऊपर क्या पड़ा हुआ है 55, तो हमारे पास वही वैल्यू डिस्प्ले हो रही है, ठीक है। ओके, नाउ फॉर एग्जांपल कि हम यहाँ पे इन वैल्यूज को इनिशियलाइज करने के बजाय ये वैल्यूज जो है वो हम यूजर से लेना चाहते हैं, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इस अरे को डिक्लेयर कर लेंगे, ठीक है। और अगेन अब इसका क्या मतलब है कि हमारे पास ये जब हमें इसके अंदर वैल्यूज को स्टोर करवाना है, तो जैसे हमें आउटपुट के वक्त इंडेक्स को एक्सेस करने के लिए हमने नेस्टेड लूप लगाई थी, बिल्कुल इसी तरह हम, सही सी बात है, हम इसके इंडेक्सेस को एक्सेस करेंगे और उनके ऊपर वैल्यूज को स्टोर करवाएंगे। तो उन इंडेक्सेस को एक्सेस करने के लिए अगेन हमें क्या चाहिए, नेस्टेड लूप चाहिए। ओके, तो ये हमने इसी तरह जब एक आउटर लूप लगाया है नंबर ऑफ रो को एक्सेस करने के लिए, और ये इनर लूप है कि रो के बारी बारी हर कॉलम को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। उसके बाद ये हमने एक मैसेज डिस्प्ले करवाया है कि आपने वैल्यू एंटर करनी है मार्क्स ऑफ आई जे, यानी कि ये आपको बताएगा कि आप कौन सी रो और कौन से कॉलम की बात करें, ठीक। उसके बाद यहाँ पे हम इनपुट ले लेते हैं, तो जब हम इनपुट लेंगे तो हम क्या लिखेंगे, सी इन और हमारी अरे का नाम, और साथ हम बताएंगे कि हम कौन सी रो की बात करें और उस रो के कौन से कॉलम की बात करें, ठीक है। अब अगर हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें, ओके, तो अब ये हमसे इनपुट मांग रहे हैं, हम 0 के ऊपर जो है वो 22 स्टोर करवाते हैं, 01 के ऊपर 23 फॉर एग्जांपल मैं इनपुट दे देती हूँ, 02 के ऊपर मैंने 44 दी, उसके बाद 55, उसके बाद 66, 77, 88, 89, 67, 45, 34, 46, 67, 78, 43, ये जो है वो हर इंडेक्स को एक्सेस करके उसकी जो वैल्यू है वो उसे डिस्प्ले करवा रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारा टास्क है write a C++ code which asks user to enter values in 3x3 matrix and display sum of right diagonal। ओके, अब हमने एक क्या करना है, 3x3 मैट्रिक्स का मतलब ये है कि हमने एक ऐसा 2D अरे बनाना है जिसके अंदर 3 रोज होंगी और 3 कॉलम्स होंगे, और उसके बाद हमने क्या करना है, उसके राइट डायगोनल के ऊपर जो जो एलिमेंट्स पड़े हुए हैं उनका हम